नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल अंकी टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्ती की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के 1119 पदों पर भर्ती है और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1014 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 1005 पदों पर भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों, जो सहायक रेडियोग्राफर है उसके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 959 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 99 पद हैं। तो दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के 1119 पदों पर भर्ती है और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती है। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम फीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु जो एग्ज़ाम फीस है वो 450 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु जो एग्ज़ाम फीस है वो 350 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों, समस्त विशेष योगजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु एग्ज़ाम फीस 250 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250 दे है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन के पद हैं वो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग दिए गए हैं। तो दोस्तों, सामान्य के लिए जो पद हैं वो सामान्य 260 पद और सामान्य महिला के लिए दोस्तों 75 पद और विधवा के लिए 29 पद दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के लिए 2 पद है वो 70 पद, सामान्य महिला के लिए पद 20 और विधवा के लिए दोस्तों 8 पद दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए 112 पद, सामान्य महिला के लिए 32 पद और विधवा के लिए 13 पद दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में सामान्य 84 पद, सामान्य महिला 25 पद, विधवा 9 पद और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के लिए 147 पद, सामान्य महिला 42 पद और विधवा के लिए दोस्तों यहाँ पर 17 पद दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सभी कैटेगरी में परित्यक्ता के पद भी दिए गए हैं, जिसमें सामान्य में परित्यक्ता 7 पद दिए गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में परित्यक्ता के 2 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सभी कैटेगरी में परित्यक्ता के पद भी दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में सभी कैटेगरी के लिए पद दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सहायक रेडियोग्राफर में जो पद दिए गए वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों सामान्य 245, सामान्य महिला 70 और विधवा 28 और परित्यक्ता के 7 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जाति के पद भी दिए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के पद भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर पद दिए गए हैं, जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो रेडियोग्राफर की जो भर्ती है उसमें अनुसूचित क्षेत्र के जो पद है वो यहाँ पर दिए गए हैं सभी कैटेगरी के लिए। इसके पश्चात दोस्तों, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, लैब टेक्नीशियन पद के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी यानी आपकी 12वीं क्लास है वो साइंस में या तो आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और दोस्तों, इसमें दिया गया है कि और इट्स इक्विवेलेंट यानी दोस्तों इसके समकक्ष विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज
बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि आपको 12वीं साइंस में यानी बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए या इसके समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया है कि रजिस्टर्ड इन पैरामेडिकल काउंसिल। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा गया है कि आपको जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरिक स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया है कि राजस्थानी कल्चर और देवनागरिक लिपि का ज्ञान होना चाहिए और आपको हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट विद रेडियोग्राफी कोर्स पास्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपको सीनियर सेकेंडरी साइंस में या तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपको रेडियोग्राफी का कोर्स है जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रेडियोग्राफी का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा गया है कि रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल यानी दोस्तों आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरिक स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, किंतु रीट याचिका 13922/2017 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आवेदन करना होगा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। तो यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपको 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें आयु सीमा में छूट के प्रावधान दिए गए हैं। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें चयन का आधार एवं वरीयता सूची तैयार करने का आधार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आवेदित पद हेतु आवेदकों का चयन राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के नियम 19 में उल्लिखित प्रावधानानुसार नियमों में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो में प्राप्त औसत प्राप्तांकों एवं बोनस अंकों के आधार पर नियम अनुसार तैयार वरीयता सूची मेरिट से किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया कि वरीयता सूची तैयार करने हेतु आवेदक द्वारा नियमों में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो के प्रतिशत के औसत का 70% लिया जाएगा एवं इन प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत अंकों में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी के लिए विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 13 के अनुसार बोनस अंकों प्रतिशत अधिकतम 30 सीधे ही जोड़ी बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया है कि वरीयता सूची में चयनित
अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि के प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की जो भी डिटेल थी वो सभी मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।